हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3 ऑफ प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो है बेसिकली वो हमारे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज जिम्नोज एंड सेकंड इज स्पर्मा। जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड, जिसको हम बेसिकली देख सकते हैं, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो बेसिकली हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना, वो हमारे ओवरी की जो वॉल होती है उससे हमेशा दिखे हुए रहते। भी हम ये बोल सकते हैं कि वो इनक्लोज्ड नहीं होते और वो एक्सपोज्ड होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी। जो सीड्स यहाँ पर डेवलप करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, वो यहाँ पर कवर्ड नहीं होते, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं सबसे अच्छे। सबसे पहले आता है हमारे पास साइकस, पाइनस, और एक और एग्जाम्पल है इसका जिंको। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के हाइट की बात करें तो इसमें जो बेसिकली हमारे पास मीडियम साइज़ के ट्रीज से लेकर के टॉल साइज़ के ट्रीज तक आते हैं। इसमें हमारे पास जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है रेड ट्री स्क्वाइया, जो कि सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है। अगर रूट की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म जो है वो टैप रूट सिस्टम होते हैं इसके अंदर, और रूट्स जो है यहाँ पे वो फंगल एसोसिएशन दिखाती है, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा की फॉर्म में। और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है जो माइकोराइजल एसोसिएशन दिखाती है, पाइनस। और अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें इसमें लाइक साइकस, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड रूट, कोरोलॉइड रूट जो है वो प्रेजेंट होती है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ अपना एसोसिएशन दिखाती है। तो यहाँ पे साइकस और पाइनस दोनों जो है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि वहाँ पे वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती है जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं, और यहाँ पे कोरोलॉइड रूट दिखाती है। स्टेम की बात की जाए तो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स में इन साइकस अनब्रांच्ड होती है स्टेम्स, और पाइनस के अंदर हमारे पास ब्रांच्ड होती है। लीव्स की बात की जाए तो इसमें लीफ जो है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी होती है, वरी करती है स्पीशी टू स्पीशी, प्लांट टू प्लांट। साइकल्स के अंदर अब देखा जाए तो जो हमारे पास लीव्स होती हैं वो पिन्नेट होती हैं, और अगर जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स की बात की जाए तो वो जो है हमेशा सबसे अच्छा, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो हमारे पास इस बेसिकली जो इसकी अडेप्टेशन होती है वो विथस्टैंड कर सकती है हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड्स। इसमें हमारे पास कॉनिफर्स होते हैं जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर निडल लाइक लीव्स होती है। बेसिकली ये क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि जो सरफेस एरिया उसको रिड्यूस कर सके। इसके अंदर थिक क्यूटिकल और धसे हुए स्टोमेटा, जिनको हम संकन स्टोमेटा बोलते हैं, उनकी प्रेजेंस रहती है, और वो यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस दैट इज, उसको क्या करती है, ये रिड्यूस करती है, उसमें हेल्प करती है। अगर जिम्नोस्पर्म्स में हम बात करें इसके स्पोर्स की, तो बेसिकली ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। इसमें टू टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, फर्स्ट इज माइक्रोस्पोर एंड सेकंड इज मेगास्पोर, और ये दोनों जो है हमारे पास वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। सो ये जो दोनों स्पोर्स होते हैं ये हमारे स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, और ये जो स्पोरेंजिया होता है ये स्पोरोफिल्स के ऊपर, मतलब स्पोरोफिल्स के अंदर जो है वो स्पोरेंजिया, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स हैं। अब इनकी अरेंजमेंट देखी जाए तो ये जो है हमारे वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एक एक्सिस के अलाउंग, जिससे मिलकर के ये बनाते हैं कॉम्पैक्ट या लेक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबेलाई या कोन्स। अब जो ये स्ट्रोबेलाई हैं ये हमारे पास बियर करते हैं सबसे पहले मेल स्ट्रोबेलाई और फीमेल स्ट्रोबेलाई। जो हमारे पास मेल स्ट्रोबेलाई होता है उसको माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, और इसका जो बेसिकली हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये हमारे पास मेल स्ट्रोबेलाई के लिए है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन के अंदर, जो कि क्या करते हैं, तब इनके अंदर मियोसिस होती है, तो मियोसिस के थ्रू जो है ये रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। अब जो ये पोलन ग्रेन होती है ना, अगर इसकी डेवलपमेंट देखी जाए तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो कोन है, जो स्ट्रोबेलाई है, उसके अंदर हमारे पास होते हैं मेगास्पोरोफिल्स, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। बेसिकली हम इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रोबेलाई है उसके अंदर मेल स्ट्रोबेलाई भी है और फीमेल स्ट्रोबेलाई भी है। तो उनके लिए हमारे पास क्या नेम है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। अब क्या होता है कि हमारे पास ये स्पीशी टू स्पीशी और प्लांट टू प्लांट ये डिफ़र करता है कि हमारे पास जो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम प्लांट पे प्रेजेंट हैं या डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है। अगर हम साइकस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो मेल कोन है और जो फीमेल कोन है वो दोनों डिफरेंट प्लांट के ऊपर रहते हैं। और अगर इसमें हम बात करें
हमारे नस की, तो वो हमारे पास इसमें जो दोनों इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल और फीमेल कोन, वो हमारे सेम प्लांट पे होते हैं। साइकस के केस में डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ना, वो डिफ्रेंशिएटेड होती है जो हमारे पास न्यूसेलस के कोई भी एक जो सेल होता है। अब जो वो न्यूसेलस का सेल होता है उसके साथ बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। ये जो ओव्यूल है ये कहाँ से डेवलप करते हैं, ये मेगास्पोरोफिल्स के अंदर होते हैं जो एक क्लस्टर सी फॉर्म बनाते हैं और फीमेल्स कोन को। उसके बाद जो मेगास्पोर मदर सेल है वो जो है मियोटिकली तब डिवाइड करती है, तो वो 4 मेगास्पोर्स को बनाती है। उन 4 मेगास्पोर्स में से हमारे पास विद इन द मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया जो है वो डेवलप करते हैं, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं हम उनको। अब इनका नेचर देखा जाए तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। सो ये जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हमेशा रिटेन रहते हैं। अब इसका थोड़ा बहुत अगर हम कंपैरिजन करें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से, तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं दिखाते अपनी। जो फीमेल होते हैं वो विद इन द स्पोरेंजिया अपने स्पोरोफाइट्स को रिटेन कर लेती है, और जो पोलन ग्रेन है हमारे वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं। अब एयर करंट के थ्रू जो है ये कैरिड आउट कर लिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो ओव्यूल की ओपनिंग है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। अब क्या होता है कि यहाँ से पोलन ट्यूब जो होगी वो मेल गैमेट को कैरी करती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो आर्चिगोनिया के टुवर्ड्स ग्रो कर जाती है ओव्यूल में, और जो भी अपना कंटेंट है उसको आर्चिगोनिया के माउथ पे डिस्चार्ज कर देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और ओव्यूल जो है वो सीड्स में डेवलप होते हैं। और जो सीड्स हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे कवर्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा जिम्नोस्पर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो है ना, इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे जिम्नोस्पर्म से सबसे जो बेसिक जो फीचर है वो ये अलग है कि हमने जिम्नो में पढ़ा था कि हमारे पास जो है यहाँ पे नेकेड सीड्स होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के केस में क्या होती है, यहाँ पे कवरिंग होती है। सो अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म में हमने क्या बताया कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। इन द एंजियोस्पर्म, इसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम बोलते हैं फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म के केस में जो हमारे पास सीड्स होते हैं ना, वो फ्रूट से इनक्लोज्ड होते हैं। और अगर हम एंजियोस्पर्म के हैबिटेट की बात करें तो वो लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट के अंदर एक्सेप्शनली एक तरीके से वैरायटी दिखाती है। अगर इसके रेंज की बात की जाए तो ये छोटे से बड़े में बेसिकली इनके पास होती है रेंज। छोटे की बात करें तो सबसे पहले वोल्फिया इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, और टॉल ट्रीज की बात करें तो यूकेलिप्टस जो 100 मीटर्स के हाइट तक जाता है। मेन काम क्या होता है मेनली इनका, ये फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। एंजियोस्पर्म जो है वो 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन। यहाँ पे जो है नाम से पता चल रहा है, डाई इट मीन्स 2 कोटिलेडन जिनमें प्रेजेंट होंगे, मोनो मीन्स जिसमें 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होगा। अब अगर इसके हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो जो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर वो स्टेमन होता है, और हर एक स्टेमन के पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो पतला सा सिलेंडर फिलामेंट होता है, और ऊपर उसके पास टिपर होता है एंथर। उसके बाद जो ये स्टेमन है, जो बेसिकली ये एंथर है, ये क्या करता है, ये मियोसिस को फॉलो मैंने क्या बताया कि जैसे कि जो एंथर है वो मियोसिस को फॉलो करते हुए प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है फ्लावर के अंदर वो हमारे पास पिस्टल है, या फिर इसको कार्पल भी बोलते हैं। अब जो ये पिस्टल होती है ये ओवरी की कंसिस्ट होती है, जिसके अंदर हमारे पास 1 to बहुत सारे ओव्यूल जो हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं। अब ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं काफ़ी हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिनको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक होते हैं ये जाते हैं मियोसिस के अंदर, और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हैप्लॉइड होता है। अभी जो एम्ब्रियो सैक होता है ये हमारे पास 3 सेल्ड एग एपरेटस का बना हुआ होता है। इसके अंदर एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और इसी के साथ 2 इसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। सो ये मिलकर के पूरा हमारा बनाता है एग एपरेटस। पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं अब वो हमारे पास प्रोफ्यूजली एक तरीके से फ्यूज़ कर जाते हैं और वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। पोलन ग्रेन जो है तब उनका एंथर से डिस्पर्जल हो जाता है, तो उसके बाद वो जो है विंड कैरी कर लेती है उनको, और स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल में जाकर के वो बैठ जाते हैं, जहाँ पे कि इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा ऑफ पिस्टल में आते हैं विंड के थ्रू। विंड यहाँ पर एक
पॉलिनेशन का टाइप है जो कि विंड पॉलिनेशन कहलाता है। बेसिकली यहाँ पे ये जो एक एजेंसी है जो कि पॉलिनेशन को करा रही है। अब जो पोलन ग्रेन्स हैं हमारे पास वो स्टिग्मा के ऊपर तब जर्मिनेट कर जाते हैं तो पोलन ट्यूब उससे बनती है। वो पोलन ट्यूब जो होगी वो ग्रो करेगी थ्रू द टिश्यूज़ ऑफ स्टिग्मा और स्टाइल और वो ओव्यूल तक पहुँचेगी। अब क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी जहाँ पर 2 मेल गैमिट जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे। अब उनमें से क्या होगा कि जो एक मेल गैमिट है वो जो है एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और जाइगोट बनाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। सेकंड क्या होगा कि क्योंकि हमने बताया कि 2 मेल गैमिट जो डिस्चार्ज होंगे तो दूसरा मेल गैमिट जो होगा वो हमारा फ्यूज़ करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और वो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बनाएगा यहाँ पे? ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 2 फ्यूजन हो रही है इसीलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एंजियोस्पर्म का है ये बहुत यूनिक फीचर है। जो जाइगोट है वो डेवलप होगा इनटू द एम्ब्रियो जिसके अंदर हमारे पास 1 या 2 कॉटिलेडन हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये हमने बताया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर डेवलप होगा जो क्या करेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जो सिनर्जिस और एंटीपोडल है हमारे पास रिमेन, वो जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डिजेनरेट कर जाते हैं। उसके बाद इस पूरे इवेंट में जो हमारे पास ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप करते हैं, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप करती है। तो साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म जो है हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।